बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आप उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। इसमें ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो जो क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं कि हमने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है और जो एज रिलैक्सेशन दी गई है 18 स्केल की जॉब के लिए और लेक्चर की के लिए भी, वो किन लोगों के लिए है और उसको अवेल करने का क्या तरीक़ाकार है और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है और आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से करनी, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस के मैं आपको बारी बारी जवाब देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपने वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है और इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने पीपीएससी की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है। तो हम गूगल क्रोम में आ चुके हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि हमने सिंपली सर्च करना है पीपीएससी, ठीक है। पीपीएससी हमने सर्च किया, हमारे पास ये पहला ही जो सर्च रिज़ल्ट है पीपीएससी की वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। हमने पीपीएससी की वेबसाइट ओपन की है तो इस पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहे हैं जी अप्लाई ऑनलाइन, ये ब्लैक में, क्लिक हेयर टू फिल आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका जब आपने पहली दफ़ा अप्लाई करना स्टार्ट करना है तो यहाँ से होगा, और फिर अगर आपकी एप्लीकेशन आपने दरमियान में रोक दी है तो आप फिर उसको एडिट करना चाहते हैं तो फिर ये सेकंड वाला ऑप्शन है एडिट एप्लीकेशन। यहाँ पे आप जस्ट अपना जो आपका CNIC नंबर है वो देंगे तो आपकी एप्लीकेशन वहीं से ही आपको शो हो जाएगी जहाँ पे आपने उसको छोड़ा था, ठीक है। तो जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जानी है, आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लेने हैं, तो फिर यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। अब बात रहती है जी आपने अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है। तो इसके लिए आपको पीपीएससी ने यहाँ पे ये देखें, जब आप वेबसाइट के स्टार्ट में आते हैं तो यहाँ पे ये लिखा है फैसिलिटेशन डेस्क, ठीक है। इस पे तीसरा जो नंबर है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, हाउ टू डिपॉजिट फ़ी ऑनलाइन, हाउ टू पे रीचेकिंग फ़ी, ये सारे आपके क्वेश्चंस एड्रेस किए गए हैं और स्टेप बाय स्टेप इनको समझाया गया। जैसे हमने समझना है जी ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, तो हम हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। तो ये मेरे पास चूँकि फ़ाइल पहले से डाउनलोडेड है तो मेरे पास ये दोबारा ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें भाई, आप देख सकते हैं कि फेजेस ऑफ पीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल, यानी जिसमें आपका नाम आना है, फादर नेम आना है, ठीक है, आपका रिलीजन, आपका CNIC नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस वगैरह वो आपने फिल करना होता है। दूसरे स्टेप पे आपने फ़ी पेमेंट करनी होती है। आप जैज़ कैश ईज़ी पैसा एक आपका कोड जनरेट होता है, जैसे ही आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीड करते हैं तो वो आपने वोचर जो है वो पे करना होता है। उसके बाद आपके पास तीसरा स्टेप ओपन होता है जिसमें आपने एक पिक्चर अपनी अपलोड करनी होती है, अपनी रीसेंट पिक्चर, ब्लू हो या वाइट बैकग्राउंड हो, ठीक है। और उसका भी इनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि वो मैक्सिमम कितने KB की होनी चाहिए। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आती हैं कि आपने मास्टर्स किया है, BS ऑनर्स किया है, कहाँ से किया है, कितना आपका CGPA है, कब किया है, ठीक है, ये सारी। उसके बाद सर्विस डिटेल्स, अगर आप पहले से जॉब होल्डर हैं तो ये सारी डिटेल्स उसमें आएंगी। फिर लास्ट पे प्रोसेस आता है एप्लीकेशन सबमिशन का। ये बड़ा इजी प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि पर्सनल प्रोफाइल में आपका यहाँ पे इन्होंने बताया कि ईमेल एड्रेस आना है, मोबाइल नंबर आना है, ठीक है। और फिर आपका ईमेल एड्रेस जो है वो वेरीफाई होगा और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। इसी तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एम्प्लॉयमेंट टाइप, ये सब कुछ आना है। फिर उसके बाद फ़ी पेमेंट का प्रोसेस आता है कि सबसे पहले जो है इनका PSID, जो पेमेंट सिस्टम आइडेंटिफायर नंबर, वो जनरेट होता है। आप फिर वो फ़ी पे करते हैं, ठीक है। फिर इस स्टेप से आगे आपने इमेज अपलोड करनी होती है और ये देखना कि वो आपकी लेस देन 25 KB होनी चाहिए। उसको आपको आप यहाँ गूगल पे ही सर्च करें कि ऑनलाइन जो मतलब है कि पिक्चर्स की साइज़ को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे ऑनलाइन ही किसी ऐप से कर सकते हैं, किसी वेबसाइट से। उसके बाद आपने अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे फीड करनी होती है। फिर अगर आपका कोई सर्विस रिकॉर्ड है फिर वो करना है और लास्ट पे आपका फाइनल सबमिशन आ जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल इंतहाई सादा प्रोसेस होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अप्लाई करने का सारा जो प्रोसेस है अच्छे से समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट है भाई, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 5 जनवरी 2024 है। उससे पहले पहले कोशिश करें, क्योंकि बाद में जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा तो बर्डन जो वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसेसिंग करना स्लो हो जाती है, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। फिर किस उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं भाई, आप देखें कि 18 स्केल के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और लेक्चर 17 स्केल दोनों के लिए 5-5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। तो वो मतलब है कि अगर लेक्चर के लिए 21 to 28 एज रखी गई है, ठीक है, यानी कि 28 और 5 साल की एज रिलैक्सेशन के बाद वो बन जाती है 33 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि भाई जो भी बंदा 33 साल 33 ईयर्स से कम उम्र है वो अप्लाई कर सकता है, उसका सिस्टम उसको डिनाई नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी की उम्र 33 ईयर्स से ज़्यादा है तो वो उसको सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह का सिस्टम जो है वो 40 ईयर्स एज है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर कोई 40 से अबव है वो तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो इस्लामियत की सीट है उस पर अगर आपने BS इस्लामिक स्टडीज़ किया हुआ है, MA इस्लामिक स्टडीज़ किया हुआ है या आपका अशहादतुल आलमिया है, लेकिन अशहादतुल आलमिया आपके पास उसकी डिग्री भी होनी चाहिए और आपका वो HEC से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि HEC ने आपको इक्विवेलेंस दिया हो कि ये जो आपकी आलमिया की डिग्री है ये MA इस्लामियात के इक्वल है, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कई लोगों का जिनका प्रोसेस चल रहा है HEC में तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है कि उनको वो इक्विवेलेंस मिल जाना है, तो उसका वेट ना करें, आप अप्लाई कर दें, ठीक है। क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत जब पड़नी है वो इंटरव्यू के टाइम पे पड़नी है, ठीक है। तो अगर आपने आलमिया किया हुआ है, आपके पास इक्विवेलेंस लेटर नहीं है, तो उसके लिए भी अप्लाई कर दें इक्विवेलेंस लेटर के लिए HEC में, और यहाँ पे भी PPSC में भी अप्लाई कर दें, वो आपको बाद में मिल जाएगा। अभी अप्लाई करते वक्त उसकी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बाद भाई ये है कि ये अभी मेल की सीट्स आई हैं। और एक और मैं बात क्लियर कर दूं कि जो हायर एजुकेशन है डिपार्टमेंट पंजाब का, इसके 2 केडर हैं, यानी 2 डिपार्टमेंट्स कह लें कि एक जनरल है और एक कॉमर्स है। तो अभी जो कॉमर्स कॉलेजेस हैं उनमें मेल की सीट्स आई हैं, ठीक है। चूँकि कॉमर्स कॉलेजेस में ज़्यादातर कॉमर्स के यानी कि इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स इस तरह के ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए जो जनरल ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं उनकी सीटें कम हैं। और फीमेल की सीट्स भी इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ मैक्सिमम 2 माह के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड हैं। तो वो भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, वो ये ना कहें कि ये सीटें तो मेल के लिए हैं तो हम क्यों तैयारी करें, उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको भी अपनी तैयारी जो अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह जो जनरल कैडर है यानी कि ये जो आपके इर्द गिर्द डिग्री कॉलेजेस होती हैं, एसोसिएट कॉलेजेस होती हैं, कॉमर्स कॉलेजेस के अलावा उनमें भी तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स की सीटें अनाउंस होने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रह जाता है कि तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। तो भाई PPSC आपसे रिक्वायर्ड करता है MSc के लेवल की प्रिपरेशन, कि आपने जिस सब्जेक्ट में अप्लाई किया है उसमें आपका MA या BS ऑनर्स है या आपकी MSc है, तो आपका पेपर जो है वो MA MSc लेवल का होना है। तो आप सबसे पहले तो आपका जो MA MSc BS ऑनर्स का सिलेबस है उसको रिवाइज़ करें, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स, सारे टॉपिक्स उसको रिवाइज़ करें, ठीक है। फिर आपको जो भी मार्केट में अच्छी MCQs बुक मिलती है उससे आप अपना जो नॉलेज है उसको रिफ़्रेश करें, ठीक है। बाकी जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इस्लामियत है, इसी तरह उर्दू है और इसी तरह केमिस्ट्री है, इनकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर पोस्ट करूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जो इन सब्जेक्ट्स की अच्छी तैयारी करवाने वाले हैं उनसे कांटेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। और अप्लाई के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक वेबसाइट का मौजूद होगा, आप वहां से PPSC की वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।